ये कोई कहानी नहीं है, ये अंधेरी रेखा है जहां हर सच अंधेरे से होकर गुजरता है। भुवनेश्वर में घर मिलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर कोई घर 1000 रुपए महीने में मिल जाए तो समझ लेना चाहिए या तो तुम बहुत लकी हो या फिर तुम्हें सच अभी पता नहीं है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं भुवनेश्वर आया। मैं कोई लोकल नहीं था, एक छोटे शहर से जॉब के लिए भुवनेश्वर आया था। एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल सपने और जेब में लिमिटेड सेविंग्स। जॉब मिल गई थी, आईटी सपोर्ट की। सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, रेंट कम होना चाहिए। ब्रोकर ने फोन पे बोला था, भैया एक घर है, थोड़ा पुराना है, पर रेंट सिर्फ 1000। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। लोकेशन थोड़ी अलग थी, मैं सिटी से थोड़ा बाहर, सुनसान एरिया। शाम के बाद वहां ट्रैफिक कम हो जाता था। घर जब पहली बार देखा तो दिल थोड़ा अनईजी हुआ। सिंगल फ्लोर पुराना घर, पेंट उतरा हुआ, लोहे का गेट जो ठीक से बंद नहीं होता था, और अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक। लैंडलॉर्ड ज्यादा बात नहीं करता था, बस इतना बोल, रात को ज्यादा देर मत किया करो। उसने रीजन नहीं बताया, मैंने भी पूछा नहीं। पैसे बचाने के चक्कर में लोग अक्सर सवाल पूछना भूल जाते हैं। पहला दिन नॉर्मल था, सामान सेट किया, थोड़ा सा साफ किया और सो गया। रात को 2 बजे अचानक आंख खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, पर फिर भी लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने साइड चेंज की, आंखें बंद की और सो गया। उस रात कुछ और नहीं हुआ। अगला दिन ऑफिस का था, काम से ठाका हुआ रात करीब 12:30 बजे घर लौटा। गेट खोला, अंदर लाइट बंद थी, पर एक चीज गलत थी। मेरा बैग बेड पर नहीं था। कपड़े जो मैं सुबह फोल्ड करके रखे थे वो फ्लोर पर बिखरे हुए थे। मुझे लगा शायद मैं भूल गया हूं। थकान में दिमाग गलत सोच रहा है, पर बाथरूम का दरवाजा जो मैं हमेशा बंद करता हूं वो खुला हुआ था, और अंदर शीशे पर हाथ के निशान थे, गीले। मेरे हाथ गीले नहीं थे। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। कभी रात को छोटे छोटे कदमों की आवाज, कभी किचन से बर्तनों के हिलने की। सबसे अजीब बात, मैं जब भी घर आता मुझे लगता घर मुझे पहचान रहा है, जैसे मैं मेहमान नहीं हूं, जैसे मैं वहां पहले भी रह चुका हूं। एक रात जब मैं लेट लौटा तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं अकेला रहता था। अगली सुबह मैंने पड़ोसी आंटी से पूछा, उनका चेहरा बदल गया। आंटी ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना ले, फिर धीरे से बोली, इस घर में जो रहता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। मैंने पूछा, मतलब? उनकी आवाज और धीमी हो गई। पिछले 6 साल में 5 लोग रह चुके हैं। कोई अचानक शहर छोड़ गया, कोई मेंटल डिस्टर्ब हो गया, और एक रात बस गायब हो गया। मेरे गले में कुछ अटक सा गया। लैंडलॉर्ड ने कभी बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा। आंटी हां पड़ी, पर वो हंसी नॉर्मल नहीं थी। बेटा, जो घर सच बताता हो वो घर भाड़े पे नहीं जाता। उस रात मैं सो नहीं पाया। 12:47 AM फोन देखा, तभी हॉल से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा, कुर्सी टेबल के पास थी, सीढ़ी खड़ी, पर फ्लोर पर नंगे पैरों के गीले निशान बेडरूम तक आ रहे थे, और निशान मेरे बेड के पास खत्म हो जाते थे। मैंने पहली बार जोर से बोला, कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया, पर बाथरूम के शीशे पर धीरे धीरे एक लाइन बनी, तुम देर से आए हो। अगला दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर के कोने कोने को देखने लगा। बेडरूम के पीछे एक छोटा स्टोर रूम था जो पहले बंद था,
आज खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रूम टेकन ऑन रेंट 2018। नाम अलग अलग थे पर हैंडराइटिंग एक जैसी। लास्ट पेज पर एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब यहां नहीं हूं। उस रात मैं जानबूझकर लाटे घर आया, लाइट बंद रखी, 12 बज के AM हॉल में बैठा रहा। तभी किचन से आवाज आई, जैसे कोई पानी पी रहा हो। फिर एक और आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास, तुम भी चले जाओगे? मैंने आंख बंद नहीं की, मैंने भागना नहीं चाहा। मैं बोला, तुम कौन हो? पहली बार घर में ठंडक बढ़ने के बजाय हल्की सी गर्मी हुई और आवाज आई, मैं यहीं रह गई हूं। मुझे सपने जैसे दिखा। ये घर भाड़े का नहीं था। यहां एक लड़की रहती थी, जॉब के लिए भुवनेश्वर आई थी, अकेली, क्वाइट। लैंडलॉर्ड ने इल्लीगल रेंट बढ़ाया। एक रात झगड़ा हुआ। उस रात वो लड़की घर छोड़कर जाना चाहती थी, पर जाने से पहले बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई। सर जोर से टकराया। कोई नहीं आया। फोन पास ही था पर बैटरी डेड। वो वहां मरी नहीं, वो वहां अकेली रही दे दिन तक। उसके बाद घर सिर्फ बढ़ा जाता रहा। किसी ने उसकी मौत रजिस्टर नहीं कराई, इसलिए वो यहीं रह गई। मुझे समझ आ गया, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जान ले। मैं अगले दिन पुलिस के पास गया। डायरी, प्रूफ, नेबर्स सब दिया। केस रजिस्टर हुआ, घर सील हुआ। उस रात जब मैं लास्ट बार घर छोड़ रहा था, बाथरूम के शीशे पर लिखा था, शुक्रिया। उसके बाद कभी कोई आवाज नहीं आई। मैं जिंदा हूं, मैं शहर छोड़ चुका हूं, पर जब भी भुवनेश्वर आता हूं, उस एरिया से गुजरता हूं। घर अब भी खड़ा है, बंद, खामोश, पर कभी कभी रात को वहां लाइट जलती हुई दिखती है। अगर तुम ऐसी सच के करीब हॉरर कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ घर सिर्फ भरे के नहीं होते, कुछ घर यादें संभाल कर रखते हैं।